नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे संस्कृत के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ओपन कर दिया इजाफिया CID को। इजाफिया CID ओपन होते ही इस तरीके से आ गया। अब हमें अपना जो प्रोग्राम है वो बनाना है, या फिर कल जो प्रोग्राम हमने बनाया था उस प्रोग्राम को ओपन कर देते। तो यहाँ पे मैं गया फाइल में और ओपन। यहाँ पे हमें लेना है संस्कृत C। ये हमारा प्रोग्राम कल हमने बनाया था, इस प्रोग्राम को हमने ओपन कर दिया। तो अब हमारा प्रोग्राम ओपन हो गया है और आज हमें समझना है स्ट्रक्चर ऑफ संस्कृत प्रोग्राम। देखिए, जब आप कोई भी नया प्रोग्राम बनाते हैं और उसको संस्कृत में सेव करते हैं और Ctrl+1 प्रेस करते हैं तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा आ जाता है। आज हमें ये पूरा स्ट्रक्चर समझना है कि ये क्यों है, क्या है, किस चीज का कौन सा काम है, किस तरीके से हम इसे वर्क करते हैं। तो देखिए, कोई भी संस्कृत C का प्रोग्राम अगर हमें बनाना है तो इतनी चीजें हमें प्रोग्राम में देनी ही पड़ती है। मतलब जो चीजें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट Ctrl+1 प्रेस करने के बाद आती है उतनी चीजें हमें देनी ही पड़ती है। अब इनमें सबसे पहले है हैश समाहित। हैश समाहित। अब हैश समाहित क्या होता है? देखिए, जब हम C के प्रोग्राम करते हैं तो कई बार हम प्रोग्राम में पहले से बनी हुई फैसिलिटी को यूज करते हैं। मतलब C लैंग्वेज हमें कई सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, कई सारी चीजें पहले से बनी हुई है, उतनी चीजें हमें बनानी नहीं पड़ती। वो पहले से C लैंग्वेज में बनी हुई है, उन चीजों को हमें सिर्फ इस्तेमाल करना होता है। तो C लैंग्वेज एक लाइब्रेरी नाम का फोल्डर हमें प्रोवाइड करती है। उस लाइब्रेरी नाम के फोल्डर में कई सारे फाइल्स ऑलरेडी बने हुए रहते हैं, मतलब पहले से बने हुए रहते हैं। उन फाइल को हमें सिर्फ क्या करना होता है, अपने काम के लिए इस्तेमाल करना होता है। तो जब हमें कोई भी पहले से बनी हुई फाइल इस्तेमाल करनी होती है तब हम इस्तेमाल करते हैं समाहित इस फंक्शन को। समाहित ये एक प्री प्रोसेसर है। ये देखिए, जो चीज हैश के साथ शुरू होती है उसे बोला जाता है प्री प्रोसेसर, मतलब हैश समाहित। तो हैश समाहित का मतलब क्या हो गया कि हैश समाहित ये एक प्री प्रोसेसर है। प्री प्रोसेसर मतलब हमारा जो मुख्य प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम रन होने से पहले ये चीजें रन होंगी। जो भी हम समाहित करेंगे ये हमारा मेन प्रोग्राम, मुख्य प्रोग्राम रन होने से पहले होगा। तो हम क्या बता रहे हैं? हैश समाहित मतलब ये पहले से बनी हुई फाइल है, उस फाइल को हमें क्या करना है, अपने प्रोग्राम में समाहित करना है, ताकि इस फाइल में जो भी फैसिलिटी दी हुई है उन फैसिलिटी को हम इस्तेमाल कर सके, यूज कर सके। तो हम समाहित कर रहे हैं stdio.h को। कौन सी फाइल? stdio.h। उसी तरीके से दूसरी फाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं अब .h ये एक्सटेंशन है। जैसे आपने देखा कि जब हम संस्कृत C की फाइल सेव करते हैं तो उससे .san_c इस एक्सटेंशन से ही सेव करना पड़ता है। एक्सटेंशन क्या करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या फिर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताता है कि ये फाइल किस टाइप की है और किस काम के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो कोई भी एक्सटेंशन, कंप्यूटर में जो भी हम एक्सटेंशन देते हैं वो एक्सटेंशन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, अब यहाँ पे तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बताएगा कि ये फाइल किस लिए है और किस चीज के लिए है। तो .h ये जो एक्सटेंशन है ये बेसिकली एक्सटेंशन होता है हेडर फाइल के लिए। हेडर फाइल मतलब जो भी हमारा कोड होता है जो हमें बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है, उस कोड को हम एक फाइल में बना के रख देते हैं ताकि कई बार हम उसे इस्तेमाल कर सकते। तो उस तरीके के फाइल को हम क्या बोलते हैं? .h फाइल, मतलब हेडर फाइल।
तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, समाहित करे stdioh नाम की जो फाइल है उस हेडर फाइल को अपने कोड के अंदर। अब stdio.h का मतलब क्या होता है, std का मतलब होता है स्टैंडर्ड, std का मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड, और io का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, io का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। तो ये पूरी फाइल क्या हो गई, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल। अगर ये फाइल आप समाहित करते हो तो सी लैंग्वेज में जो बेसिक इनपुट आउटपुट के जितने भी फंक्शन है वो फंक्शन आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिक इनपुट आउटपुट के फंक्शन मतलब हार्ड डिस्क में से रीड करना, हार्ड डिस्क में लिखना, हार्ड डिस्क में पढ़ना, मेमोरी में लिखना, मेमोरी में से पढ़ना, ये जितने भी काम है वो काम हम इस फाइल के साथ कर सकते हैं। दूसरी फाइल है conio.h। conio.h का मतलब क्या होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट फाइल। conio.h मतलब क्या हो गया, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब कंसोल मतलब क्या, तो जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन दिखती है, जो ये रन करने के बाद, सॉरी इसमें कोई भी आउटपुट नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा, ये वाला प्रोग्राम लेते हैं, फाइल ओपन संस्कृत, ठीक है। तो जो भी प्रोग्राम हम रन करते हैं तो प्रोग्राम रन करने के बाद ये जो स्क्रीन आती है उस स्क्रीन को बोला जाता है कंसोल। ये जो स्क्रीन आती है इस स्क्रीन पे जो कुछ भी लिखा जाता है उस चीज को बोला जाता है कंसोल। तो इस कंसोल से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, इस कंसोल से रिलेटेड जितनी भी चीजें होगी, खास करके आप ये देखिए जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में इसे आउटपुट करते हैं तो ये जो स्क्रीन आती है, ये जो ब्लैक कलर की स्क्रीन आ रही है, इस स्क्रीन को बोला जाता है कंसोल। तो कंसोल से रिलेटेड जितने भी हमारी क्रियाएं हैं, कंसोल से रिलेटेड जितने भी हमारी क्रिया, जितने भी हमारे फंक्शन हैं, वो सभी के सभी फंक्शन हम इस फाइल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी हमारी फाइल है hindi.h। अभी देखिए जो ये दो फाइल है stdio.h और conio.h, ये फाइल हमें सी का जो कंपाइलर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसने प्रोवाइड की हुई है। जो कंपाइलर हम इस्तेमाल करेंगे उस कंपाइलर में ये फाइल्स ऑलरेडी रहती है। ये जो फाइल है ये इजापिया की बनाई हुई फाइल है। ये बेसिकली इस्तेमाल होती है आपके स्क्रीन का जो आउटपुट है, जो भी आपका प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के आउटपुट को इंडियन लैंग्वेज में शो करने के लिए। जो भी हमारा आउटपुट है उस आउटपुट को इंडियन लैंग्वेज में शो करने के लिए इस्तेमाल होता है hindi.h। अगर आप ये फाइल नहीं इस्तेमाल करते, अगर ये फाइल आपने नहीं इस्तेमाल की तो आपका जो आउटपुट है वो इंडियन लैंग्वेज में नहीं आ पाएगा। ये दो फंक्शन अगर हमने निकाल दिए तो इंडियन लैंग्वेज में आपका प्रोग्राम सही से रन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये दो फाइल देने जरूरी होता है। आज यहीं पे रुकते हैं।